नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको करवाने जा रहे हैं सैम्पल पेपर। आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं और आप पहली बार संस्कृत की परीक्षा देने जा रहे हो, तो संस्कृत की परीक्षा के लिए आपको एक सैम्पल पेपर करवाया जा रहा है, जिसको आप अच्छे ढंग से समझेंगे और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। आपका पेपर का समय 2 घंटे है, कुल अंक 50। आपको 9 या 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न 4 नंबर का है, गद्यांश है। पहला गद्यांश 2 नंबर का, दूसरा गद्यांश 2 नंबर का। पहले गद्यांश की हिंदी आपको लिखनी होगी और दूसरे गद्यांश की भी हिंदी आपको लिखनी होगी। फिर है प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। फिर इसमें अगला क्वेश्चन शब्दों के अर्थ भी होंगे। 2 शब्दार्थ 2 नंबर के लिखने होंगे। निम्नलिखित शब्दों का मिलान भी आपको करना होगा। मिलान 5 आएंगे तो 5 नंबर के होंगे। फिर प्रश्न 5, आपको एक श्लोक याद करना है पाठ्य पुस्तक से, जो आपको खुद लिखना है अपने आप, वो आपको लिखना होगा, वो भी 5 नंबर का आएगा। फिर आपकी पुस्तक से एक पठित गद्यांश आएगा। गद्यांश आपको पढ़ के उसमें से प्रश्न उत्तर छांटने होंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहला प्रश्न देखिए, जैसे निम्न गद्यांशों का हिंदी अनुवाद लिखो। पहला प्रश्न है, क स क वह कौन है? स सोचिका वह दर्जी है। सोचिका किम करोति, सोचिका दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। ऐसे ही 4 लाइनों की हिंदी आपको अपने आप लिखनी है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। ये नहीं है आप अगर उत्तर लिख रहे हो तो पीछे प्रश्नवाचक आप नहीं लगाओगे। अगर आपसे उसमें प्रश्न पूछ के हिंदी पूछ रहा है तो आपको प्रश्नवाचक भी पीछे लगाना है। अगला पैरा है, सा का वह कौन है। सा लड़की के लिए है। सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, क्या बताती है। घटिका समय सूचयति, घटिका समय को बताती है या समय को सूचित करती है। ये आपका पहला प्रश्न 4 नंबर का हो गया। दूसरा प्रश्न आता है, शब्दों के अर्थ लिखो। घटिका घड़ी, स्वर्णकार सुनार या सोना बनाने वाला, आपको एक्सप्लेन करना है और अच्छे ढंग से आप सीरीज़ में लिखेंगे। प्रश्न 1, प्रश्न 2, भाग का, भाग खा, आराम से जैसे पेपर दे रखा है उसका उत्तर आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। किम पतति, क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो पत्राणि पतति, पत्राणि पतति। कानि विकसंति, तो कौन खिलते हैं, पुष्पाणि विकसंति, पुष्पाणि विकसंति। निम्न शब्दों का मिलान करो। कोकिला, कोकिले, आप देखो कोकिले के साथ आएगा। कोकिला क्या करती है, कूजती है। पवन बहती है। पुष्पम, पुष्पम क्या, विकसति। खगा उत्पत्ति, मयूरा नृत्यंती। आपकी बुक में ये एक्सरसाइज है और आपको करवा भी रखी। मैं आपको जब चैप्टर 1 की रिवीजन करवाऊंगी तो आपको एक्सरसाइज भी साथ के साथ भेजूंगी। इसके बाद है, पाठ्य पुस्तिका से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो आप वने वने संतो वृक्षा वाला श्लोक याद कर लीजिए, जो वृक्षा पाठ का पहला श्लोक है। वो आपको बहुत आसानी से भी याद हो जाएगा। नहीं तो तमेव माता च पिता तमेव, कोई भी जो आपको श्लोक जो इस पाठ्य पुस्तिका में है लेकिन आपके प्रश्न पत्र में नहीं आना चाहिए, वो अगर आपके प्रश्न पत्र में आ गया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद है, पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, ऐसा विद्यालय, अत्र छात्रे शिक्षिका शिक्षिका च सन्ति, ऐसा संगलक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एतानि संगलक यंत्राणि सन्ति, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। अब है ऐसा क्या, ये क्या है, ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र का सन्ति, यहाँ क्या है, अत्र छात्रा शिक्षको शिक्षा च सन्ति। उसके बाद है, ऐसा कस्य प्रयोगशाला अस्ति, यहाँ किसकी प्रयोगशाला है, ऐसा संगणयंत्र प्रयोगशाला अस्ति। उसके बाद है, एतानि कानि सन्ति,
आप देखो यहाँ कहाँ लिखा है, एतानी कानी संति, एतानी कानी संति उद्याने पुष्पाणि संति, उद्याने पुष्पाणि संति। इसके बाद है उद्याने कानि संति, उद्याने पुष्पाणि संति, एतानि कानि संति उद्याने पुष्पाणि संति। इसके बाद आपने ये अगला प्रश्न करना है, यथा निर्देश धातु रूप लिखिए। यथा निर्देश धातु रूप लिखिए। पठ की लट लकार, पठती पठते पठन्ति, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठामे। चल का लिरिट लकार, चलिष्यति चलिष्यते चलिष्यन्ति, चलिष्यसि चलिष्यते चलिष्यत, चलिष्यामि चलिष्यावे चलिष्यामे। ये थी आपकी। आपको लट लकार लिखनी है। लट में सिंपल प्रेजेंट और लिट में लिखना है आपको फ्यूचर टेंस। यथा निर्दिष्ट विभक्ति लिखिए। बालक की द्वितीया, तो बालक की द्वितीया बालकम बालकौ बालकान, बालकम बालकौ बालकान। तो देव की भी बिल्कुल वैसे होती है, लेकिन देव में आपको तृतीया विभक्ति लिखनी है। देवेन देवाभ्याम देवे, देवेन देवाभ्याम देवे। इसके बाद आता है प्रश्न 9, लघु व्याकरण। 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंच। 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंच। आम्रम को क्या कहते हैं? आम्रम को आम कहते हैं, आम्रम को आम। खरगोश को देखिए 4 ऑप्शन में से क्या कहते हैं? शशक है। आपको जो लघु व्याकरण करवाई है वो इस ढंग से कुछ आएगी। खरगोश को क्या कहते हैं? शशक है। इसके बाद है गौ को क्या कहते हैं? गौ, गौ को गाय। चत्वारे को क्या कहते हैं? चार, चत्वारे को चार। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मृग। मृग को क्या कहते हैं? हिरन। मृग को क्या कहते हैं? हिरन। इसके बाद है 7, अंगूर दांडीनम। दांडीनम को कहते हैं अनार, दांडीनम अनार। 8वें में 2 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वौ। 2 को संस्कृत में क्या कहते हैं? दो। अब अगला 10वां प्रश्न आपका आता है, अपठित गद्यांश दे रखा है, उसके आपको उत्तर देने हैं। अहम सिद्धांत अस्मि मम मित्रस्य, अहम सिद्धांत अस्मि, मैं सिद्धांत हूँ। मम मित्रस्य नाम चिनाय अस्ति, मेरे मित्र का नाम चिनाय है। स मम गृह से समीपे एवं वस्ति, वह मेरे घर के समीप रहता है। आवाम एकस्मिन् एवं विद्यालय पठावे, हम एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। आवाम प्रातः सह एवं भ्रमणाय गच्छावे, हम दोनों प्रातः इकट्ठे भ्रमण के लिए, सैर के लिए जाते हैं। आवाम सायकाले मिलित्वा क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीड़ा, हम शाम को जब मिलते हैं तो क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में बॉल से खेलते हैं। स पठने कुशल अस्ति, वह पढ़ने में कुशल है। सा न केवलम मम अपितु सर्वेषां सहायक अस्ति, वह केवल मेरी ही नहीं बल्कि सबकी सहायता करता है। स अतीव सरल स्वभाव अस्ति, वह सरल स्वभाव का है। स एक आदर्श बालक अस्ति, वो एक आदर्श बालक है। चिनाय कदापि असत्य न वदति, वो चिनाय कभी भी झूठ नहीं बोलता है। स भ्रमणाय समुद्र तट गंतुम इच्छति, उसकी समुद्र तट पे जाने की इच्छा है। स विनयशील आज्ञाकारी च अस्ति, वह विनयशील और आज्ञाकारी है। ये आपका पहरा था। अब आपको इसमें से प्रश्न निकाल रहे हैं। आवा प्रातः किमर्थ गच्छा, हम प्रातः काल के लिए कहाँ जाते हैं? तो ये है आवाम, ऊपर देखिए आवाम वो ब्रह्मांड में, आवाम प्रातः स एवं भ्रमणाय गच्छावे, हम ब्रह्मांड के समय में जाते हैं सैर करने। कहा कदापि असत्य न वदति, कौन कभी झूठ नहीं बोलता? चिनाय कदापि असत्य न वदति। इसके बाद आवाम कुत्र पठावे, आवाम कुत्र पठावे, तो ऊपर देखो हम लिखेंगे जो पठावे हैं, आवाम एकस्मिन् एव विद्यालय पठावे, हम एक ही विद्यालय में जाते हैं। सा भ्रमणाय कुत्र गंतुम इच्छति, उसकी जाने की इच्छा कहाँ है? समुद्र तटे गंतुम इच्छति। मम मित्रस्य नाम किम अस्ति, मेरे मित्र का नाम क्या है? मम मित्रस्य नाम चिनाय अस्ति। ठीक है। इसके बाद
श्लोक है जो आपका 11वें नंबर पे है और आपको ये दूसरे या तीसरे नंबर पे भी आ सकता है। वने वने निवसंतो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। आपको इसका अर्थ लिखना है कि वन वन निवसंतो वृक्षा की जो आपको श्लोक इसका करवाया है उसकी हिंदी आपको लिखनी है। ये भी आपकी हिंदी 2 नंबर की होगी। तो आज हमने आपको करवाया कि सैम्पल पेपर आपका किस ढंग से आपको करना है और किस ढंग से आपका आना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप रोज़ ये प्रश्न 2-2 प्रश्न अच्छे ढंग से कर सकते हैं। धन्यवाद।